हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी बच्चों। और sp3 संकरण के बारे में चर्चा करेंगे और हम सोच रहे हैं कि सभी संकरण को एक एक क्रम से हम आपको समझा दें। sp और sp2 का मैंने कराया था, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री में बच्चों। और आज हम sp3 संकरण आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप sp3 जो संकरण है, मतलब sp3, इसमें आप लोग ये समझो कि भाई साहब संकरण का मतलब क्या होता है। जैसे sp3 में जो आप देख रहे होंगे, s का एक कक्षक, कितना कक्षक, एक कक्षक। और बच्चों p की हम बात करें तो p में 3 है तो 3 कक्षक आपस में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, इस संकरण में। अच्छा, संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब क्या होता है कि भाई जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में संयोग करके उतने ही ऊर्जा के समान मात्रा में उतने ही कक्षक का निर्माण करते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है भाई, संकरण। मतलब जैसे हमारे पास दो परमाणु हैं, दो परमाणु आपस में बंध बनाएंगे। अब एक परमाणु जाकर अटैक कर रहा है दूसरे के साथ कि भाई हम तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन का बंधन करेंगे, तब कहीं ना कहीं वो परमाणु क्या करेगा, बोलेगा भैया हम ऑर्बिटल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लाकर जमा दो और बंध बना लो, सिंपल। तो अब कितने ऑर्बिटल्स भाग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर sp3 मतलब s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक भाग लेगा, उसमें अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन आकर युग्मित होंगे और अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन मतलब सीधा बंध बनाएंगे, सिंपल। तो इस प्रकार से जो संकरण होगी उसे sp3 संकरण कहेंगे। कुछ समझ रहे हो संकरण है क्या। संकरण का मतलब जुड़ना, मिलना, मिश्रित होना। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतर एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं CH4 की, CH4 में, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 4 जो परमाणु हैं वो कार्बन के साथ मिलना चाहते हैं। अब कार्बन भाई साहब बोले कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे फुलफिल है और इस s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। p में बच्चों 3 ऑर्बिटल्स, 3 कक्षक है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भाई साहब बोले कि भैया हम 4 परमाणु, मतलब 4 परमाणु हमारे आपके साथ जुड़ने वाले हैं, मतलब हम 4 भाई हैं, 4 आ रहे हैं। अब भाई साहब ये कार्बन ना बिल्ली आ गया, बोले यार कैसे हो सकता है, मेरे पास तो 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 ही बंध बनेंगे। बोले रुको जरा, उसको एक यहां पर सुझाव दिया गया कि एक काम करो, तुम यहां पे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको अयुग्मित कर दो। जब ये अयुग्मित होगा, बाकी बोले कहाँ जाएंगे सर और इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे पास ऑलरेडी घर में कई सारे कमरे हैं, उन कमरों में क्या कर दो, अरेंज कर दो। अब यहां पर जो हमारा कार्बन है, कार्बन का जो यस वाला कक्षक है और p का 3 कक्षक क्या करेगा, भाग लेगा और संयोग करेगा, किसके साथ, H परमाणु के साथ। तो यहां पर 3 H आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए और इस प्रकार से भैया ये अतिव्यापित हो गए। तो यहां पे जो संकरण s का एक कक्षक हुआ बच्चों और p का 3 कक्षक, इसलिए sp3 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हो गया, sp3, मतलब s का एक कक्षक और p का 3 कक्षक आपस में जुड़ करके मिश्रित होकर के 4 नए उसी ऊर्जा के समान, उसी ऊर्जा वाले समान नए कक्षक का निर्माण कर देते हैं। तो यहां पे जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। चीजें समझ गए बच्चों। अब sp3 संकरण में बंध कोण जो कि आपको याद करना पड़ेगा, बंध कोण ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड, ठीक है। और यदि मैं आपसे कह दूं आकृति की बात की जाए तो आकृति जो होता है बच्चों वो होता है चतुष्फलक। क्या होता है, चतुष्फलक, ये आकृति होता है चतुष्फलक, समझ रहे ना। तो बंध कोण कितना होता है, 109.28, यानी कुल मिलाकर 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है, ठीक है। ये चीज हो गया। और यहां पर यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में आप लोग सिंपल बता सकते हो कि भाई साहब 4 भागों में यदि बांटा जाए तो s का 25% किसका है, s का है, s कक्षक का है। s कक्षक का कितना परसेंट बच्चों, s कक्षक का 25%, और 75% जो आ रहा है वो p कक्षक का आ रहा है। किसका, p कक्षक का आ रहा है। तो यहां पर sp3 संकरण समाप्त कि s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक आपस में मिश्रित होकर के, है ना, अतिव्यापन द्वारा
4 समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो यहाँ sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण में जब 4 नए समान ऊर्जा वाले 4 नए कक्षक का निर्माण होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन अतिव्यापित होते हैं और 4 नए बंध का भी निर्माण होता है। 4 बंध बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा sp3 संकरण कंप्लीट। तो थोड़ा सा अब आप लोग इसको समझेंगे कि जब संकरण का एक s कक्षक 3 p कक्षक मिलकर संकलित होकर 4 नए समान कक्षक का निर्माण करते हैं। ये 4 नए और समान कक्षक अतिव्यापन द्वारा 4 समान बंध बनाते हैं। इन समान कक्षकों को sp3 संकलित कक्षक कहते हैं क्योंकि ये एक s तथा p3 कक्षकों से मिलकर बनते हैं। यदि अभिलक्षण की बात की जाए तो चतुष्फल की मैंने बताया बंध कोण 109 डिग्री 28 सेकंड, प्रकृति s की 25%, p के 75%, क्योंकि 100 में से sp3 s का 1 भाग और p का 3 भाग तो sp3 संकरण, तो कुल मिलाकर के 25-75 का आंकड़ा हो गया। CH4 की हम बात कर रहे थे बच्चों, तो CH4 में हमने कहा कार्बन में कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 1s2 2s2 2p6, तो ये समान अवस्था है। जब हम उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे तो बोलेगा भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर p में चला गया। किस में चला गया? p में चला गया। तो अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? संकरण में भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी तो बंध का निर्माण होगा। तो अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक s कक्षक और p के 3 कक्षक, इसलिए यहाँ पे जो संकरण है बच्चों तो sp3 हो गया, संकरित अवस्था है ना, ये संकरित कक्षक कहला गए। अब इसमें अतिव्यापन अवस्था मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के जुड़ गए, तो कुल मिलाकर के एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पे जो संकरण हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कहीं पे जैसे दूसरे यौगिक में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बस CH4 को आप एग्जाम्पल लेकर चलो, कई सारे यौगिक हैं बच्चों। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका CH3F हो गया, मतलब एक कार्बन का है ना, कार्बन में वही चीज़ बच्चों 3H और एक F आकर के जुड़ेगा, और इसी प्रकार आप C2H5Cl में निकाल सकते हो, ठीक है, CH2Cl2 में निकाल सकते हो। तो अभी एग्जाम की दृष्टिकोण से sp3 संकरण कैसे आएगा, कैसे लिखना है, उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि एग्जाम में आएगा sp3 संकरण किसे कहते हैं, टिप्पणी। तो बच्चों आप लोगों को इतना ही लिखना है। अब किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकालें उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। अभी फिलहाल इतना आप लोग तैयार कर लें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स तैयार करते चलें जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, और प्रॉपर रूप से आप तैयारी करते चलें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।